हेलो सज्जनों, नमस्कार। मेरा नाम ओमटी बजाज है। मैं एडवोकेट और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आपका इस चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है rankwebinfo.com। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जब भी कोई फिर से नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज हम इस समझेंगे कि किस तरह हमें अपने पढ़ाई में होशियार होना चाहिए, ताकि हमें कोई भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, जैसे गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट अलग पीआई वगैरह की, या यूनियन पब्लिक सर्विस की कमीशन सर्विसेज, या कोई एमबीए या सीए वगैरह के एग्ज़ाम किस तरह हमें अच्छे जल्द फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएं, उसके लिए हमें किस तरह का हमें पढ़ाई करना चाहिए, वो हम आज समझेंगे। मित्रों, मेरा एक जानकार अभी मिला था, उसने बताया था कि वो 5 दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए अपीयर हुआ, 5 दफ़ा फेल हो गया, और 6ठी दफ़ा फिर वो जब अपीयर हुआ तब वो पास हो गया। मित्रों, आप समझ गए होंगे वो कैसे पास हुआ। 7वीं दफ़ा तो वो अपीयर हो ही नहीं सकता था, ऐसा कायदा ही नहीं है कि दोबारा 7वीं दफ़ा अपीयर हो सके। 6 दफ़ा ही 6 अटैम्प्ट सी फिर गवर्नमेंट देती है किसी को भी, भाई आप अब भले 6 दफ़ा भले अटैम्प्ट कर सकते हैं। वो 5 दफ़ा तो फेल ही हो गया। जब फेल हो गया तो उसके बाद उसके पास कुछ रहा ही नहीं। फिर एक ही साल वही रहा, 6ठा साल। 6ठे साल में वो किसी भी हालत में उसने कोशिश की, पूरा अपना मनोबल लगाया, पूरी ताकत से पढ़ाई की, पूरे हृदय से, पूरी कामना से उसने पढ़ाई की। भाई मेरे को पढ़ना ही है, मेरे को बनना ही है, क्योंकि ये लास्ट साल था। तो इस तरह से कारण कोई भी इमोशनल एटीट्यूड इस तरह हमें अपने को बना के रखने की है कि हमें पढ़ना ही है, हमें बनना ही है। हमें ऐसे अपने आप से पूछें, भाई आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? आपकी रुचि है? आपका मन बोलता है हाँ रुचि है, मैं पढ़ना हूँ, मेरे को बनना ही है। इस तरह कोई भी कारण लेके अपने को पढ़ाई करना चाहिए। क्यों? अगर हम कारण लेके पढ़ेंगे तो हमारा मनोबल बना रहेगा। हमारा हृदय जो है, हमारा माइंड, हमारा दिल से, हृदय से हम उसको पढ़ाई करेंगे। जो भी सब्जेक्ट हमने कोर्स चॉइस किया है। अभी हम अगर इस तरह से कारण लेके बैठते हैं, या तो कोई भी दूसरा, अभी कोई हम ऐसे भी देख सकते हैं, हमारे माता पिता हैं, उन्होंने कितना कष्ट है कि हमें पढ़ाया है, बड़ा किया है। उनके अरमानों को, उनके खुशियों देने के लिए भी हमें, खुशियाँ देने के लिए भी हमें पढ़ाई करनी चाहिए। वो भी हमें ऐसे इस तरह का भी कारण हम ले सकते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए हम पढ़ाई कर सकते, एक वो भी कारण बना सकते हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी कोई भी कारण बना सकते हैं। माना कारण अपने पास होता है, भाई हमको बनना ही है, हमें ये पढ़ाई करनी है, हमको ये पास होना ही है। इस तरह का कारण लेके हम पढ़ाई करेंगे तो हमें वो पास होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा नंबर, हमें जब पढ़ाई करने बैठे तो हर आधे घंटे के बाद हमें 5 मिनट रेस्ट करना चाहिए। 5 मिनट रेस्ट करेंगे तो उसमें क्या, हमारा मन जो है, हमारा माइंड जो है वो वर्क करेगा। नहीं तो माइंड थोड़ा थक जाता है। हर आधे घंटे के बाद हम 5 मिनट रेस्ट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आराम करेंगे, जो भी चाहें। 5 मिनट रेस्ट, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ाई चालू करनी चाहिए। इस तरह हमें हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट रेस्ट करना चाहिए। तो जब भी 5 दफ़ा हाफ एन आवर हो जाए, माना हाफ आवर 5 टाइम्स करें हम पढ़ाई इस तरह, तो वो आधी घंटे के बाद फिर हमें कम से कम आधा घंटा फिर रेस्ट करना चाहिए। आधी घंटे के बाद 2.5 आवर के बाद हमें फिर रेस्ट करनी है। क्यों? कि हमारा माइंड जो है उसके बाद थक जाता है, ऐसे जानकार सब बोलते हैं। तो हमें वो फिर उसके बाद हाफ एन आवर रेस्ट करना ज़रूरी है। तो इस तरह हम पढ़ाई का शेड्यूल अपना करते रहेंगे। इस तरह पढ़ाई करेंगे तो हमें वो भी एक मेमोरी पावर हमारा बना रहेगा। तीसरा नंबर जो पॉइंट है कि हमें हर 20 मिनट के बाद पढ़ाई करते हुए, हर 20 मिनट के बाद मुंह में पानी भर के हमें आंखों में पानी के छींटे मारने चाहिए। ऐसे बहुत सारे संत बोलते हैं, उससे भी हमारी मेमोरी शार्प रहती है। नंबर चौथा, हमें जब भी पढ़ाई करें हमें अपने रिवाइज करना चाहिए ज़रूरी। हर जो भी सब्जेक्ट आज हमने 3 क्लास, 4 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास जो भी हमने पढ़ाई किया, उससे हमें हर 15 दिन के बाद उसको रिवाइज करना है। ज़रूरी रिवाइज करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो हमें वो हमारी जो है माइंड की माइंड में वो चीज़ रहेगी अच्छी तरह। उसकी हमें रिवाइज करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिस तरह हम जो भी पढ़ाई करें उसके नोट्स बनाएं, उसके समरी बनाएं, उसको फिर ऐसे ही मन में उसकी हम अपनी पढ़ाई को जो अपन ने पढ़ा, नोट्स बनाया, समरी को हम मन में उसको दोहराएं।
तो उसको मनन करें उसका, तो भी वो भी हमें बहुत बड़ा बल देता है। नंबर 5, हमें जब भी पढ़ाई शुरू करें तो पहले हम मुश्किल सवाल है, जो इम्पोर्टेंट है, वो हमें पूरा माइंड में उसको बिठाने के लिए हमें पूरा पहले वही पढ़ना चाहिए। जो मुश्किल है, जो डिफ़िकल्ट लगता है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको हमें पहले पढ़ना है। हर सुबह उसको उठ के वो पढ़ना है। इस तरह हम 3 महीने तक ये इसको स्टडी चालू रखेंगे, इसकी जो इम्पोर्टेंट है, और उसको फिर बाद में रिवाइज करेंगे। तो ये भी एक सिस्टम से हम जो मुश्किल सवाल है वो हम पहले ले लेंगे, बाकी सब जो भी इजी है वो बाद में पढ़ाई कर सकते हैं। वो भी एक सिस्टम बनाए, तो इस सिस्टम से भी हमें लाभ मिलेगा, हमें हमारी स्मरण शक्ति बनी रहेगी। उसके साथ आपके लिए भी बहुत पावरफुल जो है, जब ये पॉइंट ये है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान में क्यों बैठेंगे? क्योंकि हमें हमारा मन जो है, हमारा माइंड जो है, वो फोकस में रहेगा, बैलेंस में रहेगा। हमके फोकस और बैलेंस में माइंड को रखने के लिए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए, माइंड का पावर बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन कैसा करना चाहिए? ऐसे लगभग 120 सिस्टम्स हैं, ऐसे बोलते हैं भाई मेडिटेशन के हैं, जिसने विपक्षना भी है, विपक्षना से भी, उसमें भी विपक्षना लोग जाते हैं, उसमें भी मेडिटेशन सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल वर्ड का आसान तरीका बताता हूँ। मेडिटेशन के लिए आप आंखें बंद करके अपने कहाँ भी बैठें, किधर भी, सुबह को उठते ही बैठें, तो वो कम से कम आधा कलाक के लिए आप मेडिटेशन कम से कम ज़रूर करें रोज़। कैसे करेंगे? हम लंबे सांस भरते हुए, जितना हो सके लंबे सांस भरेंगे और आंखें बंद रहेंगी, और अपना ध्यान जो है आती जाती सांसों में लगाएंगे, और लंबे सांस भरेंगे, लंबे सांस छोड़ेंगे और लंबे ही सांस भरेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? खास हमें नींद भी अच्छी आएगी। उसके कारण नींद अच्छी आएगी तो हमारा माइंड पावर भी वो बना रहेगा, और हमारा माइंड का भी कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो इस तरह हमें स्मरण शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो ये भी एक माना हमने बल देता है, हमको पढ़ने में मदद मिलती है। नंबर 7, हम जब भी पढ़ाई करें तो जो भी हम पढ़ें उसको हम नोट्स जो बनाएंगे तो हम उसको प्रैक्टिस करें, उसको लिखने की भी प्रैक्टिस करें नोट्स की, और हम उसको लिखेंगे तो वो हमें ज़्यादा हमें जो है स्मरण में रहेगा। और जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो हमें उसको रटने से अच्छा है हम उसको समझें, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें। तो समझेंगे, समझा हुआ सवाल जो है, हमारा जो समझा हुआ होगा पॉइंट, तो हम कभी भूलेंगे नहीं। समझा हुआ जो भी होगा वो हम उसको भूलेंगे नहीं, और वो हमें हो सकता है एग्ज़ाम के बाद भी ज़िंदगी भर याद रहे। तो हमें हमेशा कोशिश करेंगे कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे हमने ये हमको समझ में आया अच्छी तरह कि नहीं। नंबर 8, हमें जो भी पढ़ाई करें तो हमको एक अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। हम पास होंगे, हम पास हो गए हैं, ये इस तरह भी हम अपने मन में विश्वास रख सकते हैं। और अपना पूरा मनोबल, कभी भी मन में हीन भावना नहीं बिठानी, हीन भावना कभी भी नहीं लानी, और अपने को पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए हम पास होंगे किसी भी सूरत में। मैं भी जब पढ़ाई करता था यंग एज में, तो मेरे को भी ऐसा ही पूरा विश्वास होता था कि मैं पास होऊंगा। मैंने LLB और MSc दोनों एक साथ एक ही साल में, वही टाइम में सभी मैंने वो क्लियर किए हैं, दोनों साथ में पास किए हैं। तो इस तरह आप और पास अच्छे नंबर से पास हुए, और इस तरह क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास था मैं पास हो जाऊंगा। हालांकि मैंने पहले भी अलग भी पढ़ा था, लेकिन मैंने साथ इस तरह से किया कि मैं समझा था और ज़्यादा मार्क्स मेरे को मिलेंगी। नंबर 9, हमें एक डिसिप्लिन रखना चाहिए, एक प्रिंसिपल से हमें जीना चाहिए। किस तरह हम किस टाइम उठें, किस टाइम सो रहे, किस टाइम आराम करें, किस टाइम खाना खाएं, किस टाइम घूमें फिरें। इस तरह का डिसिप्लिन हमें ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। डिसिप्लिन रखेंगे तो हमें बहुत सारा बल देगा। बल क्यों देगा? क्योंकि हमें अपने आप को हम डिसिप्लिन में बना के रखेंगे। भाई हमें इस तरह उठना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे जागना है, और कोशिश करें हम सवेरे उठें जितना जल्दी हो सके, और हम उसमें पढ़ाई में लगें। तो डिसिप्लिन जो है वो हमें ज़बरदस्त हेल्प करता है, क्योंकि हम व्हाट्सएप या टीवी वगैरह से दूर रहने का भी हमें एक डिसिप्लिन अपने आप को मेंटेन करके रखने का है। वो हमें अगर इधर उधर दूसरी जगह में ध्यान जाएगा तो फिर उससे हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। जैसे एक बोतल है, बोतल में आप एक तरफ सुराख करो, उधर पानी निकला, फिर दूसरी तरफ सुराख करो, उधर से पानी निकला, फिर तीसरी तरफ सुराख करो, उधर से पानी सुराख करो, उधर से पानी निकला, अभी पानी निकला। अभी हम व्हाट्सएप देखेंगे, टीवी देखेंगे, दूसरी कोई न्यूज़ देखेंगे, और कोई जो है स्टोरीज आती हैं,
वो सब देखेंगे तो फिल्म देखेंगे तो इधर हमारा टाइम ऐसे वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें अपने आप को प्रिंसिपल में लगा के रखने का, भाई इस टाइम सोने का, इस टाइम देखने का, इस टाइम हमें आराम करने का, इस टाइम हमने गाना सुनना है या हमने टीवी देखना है। एक टाइम फ्रेम जरूर रखना चाहिए जो हमें अपने आप को बना के रखेगा। नंबर 9, हम जब भी पढ़ाई करें तो हमें एक अपने मन में अपने आप को पक्का करके रखने का है कि हमें ये पढ़ाई करनी है, ये पढ़ाई करनी है। हमको ऐसे डिफ़िकल्ट लगती है तो हमें उसको छोड़ना नहीं है। भाई छोड़ देते हैं लोग, भाई ये नहीं वो आसान है, वो पढ़ाई करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपने आप को एक जो हमने चुना है, जो कोर्स चुना है, तो उसको हमें किसी भी सूरत में उसको आगे बढ़ना है, उसमें पढ़ाई करने की है। क्यों? क्योंकि हम अगर जो वो इधर उधर ध्यान जाएगा तो हमें पूरा मनोबल नहीं लगेगा पढ़ने में। जिस तरह वो सिकंदर आज़म बोलते आया था, तो वो जब इधर इंडिया में फतेह करने आया था तो उसने देखा कि उसके जहाज़ों में सब, उसके जो फौज है उसका ध्यान जहाज़ों में जाता था। पानी के जहाज़ जो आए थे, भाई हम हारेंगे तो उधर उसमें बैठ के भाग जाएंगे। जैसे ही सूचना सिकंदर आज़म को मिली, सिकंदर आज़म ने बोल दिया सबको, अपने कर्नल को, भाई अब ये सब जहाज़ जला के राख कर दो। तो वो सब जहाज़ जला दिए पानी वाले, और फिर अपने फौज को समझाया, भाई देखो पीछे भी मौत है और आगे आपको लड़ना ही है, लड़ना ही पड़ेगा। आप जीतेंगे तभी आप वापस जा सकेंगे, तो आपको जीतना ही है, पूरे मनोबल से, पूरे हिम्मत से जीतना है। इस तरह हमें भी अपना मनोबल रखना चाहिए कि हम पास होंगे, हम पास होंगे। एक फौजी जैसा हमें फिर अपने आप में हिम्मत रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये भी एक हमें मनोबल देता है पढ़ाई करने के लिए। और ज़ोरदार जो है पॉइंट ये है, जब भी हम पढ़ाई करें तो उसको एक मूवी जैसा उसको समझें, भाई मूवी है, या हैप्पीली करें। हैप्पीली करेंगे तो उसमें भी हमें एक शक्ति मिलती है पढ़ने की। भाई हम अपने दिल से पढ़ रहे हैं। दिल से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक उसमें फिर वो डाउट होने वाली बातें आती हैं। तो डाउट अपने मन में कभी नहीं लाएं, अपने आप को पूरा मनोबल बना के रखें। तो ये नंबर 11, भाई हम ऐसे बोलते हैं, भाई आप बादाम को उसमें मध में हानि में डाल के रखो और फिर वो दूसरे दिन उसको खाओ, तो वो भी एक अपने को माइंड को शक्ति देता है। तो ये नंबर 12, भाई हमें हर वक्त पढ़ाई करने में बिल्कुल कभी भी दूसरे तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। माने उसको हम जो अपने मार्कर पेन लेते हैं या दूसरा वो पेंसिल लेते हैं, ऐसे मार्कर पेंसिल से भी आप निशान करें। जो भी टाइटल्स हैं, जो टाइटल्स हैं या जो हेडिंग्स हैं, जो खास पॉइंट्स हैं, उसमें निशान करेंगे तो वो हमें बाद में भी रिवाइज करने में भी हेल्प करेगा और हमें उसका इजी पड़ेगा। पहले हम टाइटल्स देखेंगे, जो भी टाइटल्स हैं, ग्राफ्स होते हैं ना, या पिक्चर्स होते हैं, उसको हम पहले पूरे सब्जेक्ट में देख लेंगे, तो वो भी माइंड में बैठ जाते हैं, वो भी हमें आगे चलने में हेल्प करता है। तो ये सब बातें बहुत अच्छी हैं। और इससे दूसरा हमें अपना फोकस रखने का है पढ़ाई में। फोकस, मनोबल, बैलेंस बना के रखना है। हम इधर उधर ध्यान नहीं दें। हम अगर इस तरह करेंगे तो हमें जो भी क्वेश्चन, हमें सभी क्वेश्चन का आंसर याद भी रहेगा। और फिर हम उधर सभी आते हैं और फिर हम ऐसे बहुत बोलते भाई हमें आते थे क्वेश्चन लेकिन हम पूरे नहीं कर सके, टाइम नहीं बचा। तो वो प्रैक्टिस किया हुआ होगा और हमें याद किया, हम पूरा समझा हुआ होगा, तो हमें टाइम भी मिलेगा, हमारा माइंड भी फोकस में रहेगा। तो ये फोकस बैलेंस कभी मिलेगा जब ये सब पॉइंट्स ये ध्यान में रखेंगे, अपना कारण भी ध्यान में रखेंगे, अपना माइंड बना के रखेंगे, अपना पूरा मनोबल बना के रखेंगे। अपने को भाई ये बनना ही है, तो पढ़ाई करनी ही है और डिसिप्लिन में रहना ही है। तो ये सब पॉइंट्स जो है हमारे को बहुत मदद करेगी पढ़ाई करने में। तो इस तरह का आपको ये सूचना, ये जो है पॉइंट्स, ये टिप्स आपको पसंद हैं तो आप इसको लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, 40-50 लोगों को शेयर करें, जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे लाभ उठाएं। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। सुनने के लिए और टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल में। आपका बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। आपको विश यू गुड लक। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार।